हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल की वीडियो बहुत बड़ी पसंद आई, मेरी पहली वीडियो थी और बहुत एक्साइटेड था मैं कल भी और आज भी हूँ और अच्छा खासा व्यूज़ मिला है उस पर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे थैंक यू सो मच आप सभी का। ऐसे ही साथ देते रहिए, किसी ना किसी का भला हो जाएगा। हम सब मिलकर किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहेंगे, कर ही रहे हैं सब लोग। थोड़ा सा और मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो देखें। जो इसमें मैं देना चाह रहा हूँ, जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, वो नॉलेज आप तक पूरा पहुँचेगा। यही मेरे लिए सबसे सफलता की बात होगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सीरियस नहीं होना है, लोड नहीं लेना है। आज जो कल के वादे के मुताबिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ओम्स लॉ, बाबा ओम का नियम। वो एक एरा था कि सभी लोग अपना अपना नियम दे रहे थे और मैं कुछ इस तरीके से कहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो बाबा ओम भी बोले कि हाँ मेरा भी एक नियम रहेगा और बड़ा प्यारा सा नियम दिया उन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड। यहाँ पे आप एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी आपके सिलेबस में, रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो आज पहली बार बाबा ओम का नियम, ओम्स लॉ। बाबा, बार बाबा याद आ रहा है। ओम्स लॉ ने, ओम जी ने ये बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है, मीन्स हम जहां कहीं भी हैं, आप जहां कहीं पे भी हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जहां हूं, गर्मी हो रही है यहाँ पे ज़्यादा, तो अगर हम जहां कहीं भी हैं, अगर हम ये सोचना चाहें कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, क्या किसी ने डिफाइन करा हुआ है? नॉर्मल प्रेशर कितना है, क्या किसी ने डिफाइन किया हुआ है इसको? हम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर कितना माने? तो हाँ, ये डिफाइन किया गया है। ये डिफाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी का पूरा दायित्व इनके ऊपर होता है। इनके हिसाब से जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो अगर डिग्री सी में आप लें तो 20 डिग्री सी कंसीडर करते हैं हम। अगर केल्विन में देखें तो 293.15 केल्विन हम मेजर करते हैं, एंड इन फ़ारेनहाइट इट इज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड द नॉर्मल प्रेशर इज प्रेशर 1 atm या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इन psi is 14.696 psi, and in kilopascal it is 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्या जरूरत है इसकी? इसकी जरूरत इसलिए है कि जब तक टेम्परेचर इतना होगा, जब तक प्रेशर इतना होगा, तभी तक बाबा ओम का नियम लागू रहेगा, तभी तक ये कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होगा। आते हैं ओम बाबा के नियम पे। ओम बाबा ने जो नियम दिया था वो नियम इससे दिया था, एक कंडक्टर अगर है और इस कंडक्टर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, हमेशा हम कंसीडर करते हैं अगर ये हायर पोटेंशियल है एंड दिस स्मॉल एंड इज द लोअर पोटेंशियल, इज होल्डिंग द लोअर पोटेंशियल, एंड वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स A एंड B। दिस इज अ कंडक्टिंग वायर AB, और AB को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रजिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको भी मैं बता दूंगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट A will be holding the higher potential end। इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, हायर होगा, और इसका जो पोटेंशियल B का होगा वो कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। नेगेटिव एंड जो होता है वो लोअर पोटेंशियल होल्ड करता है, ऐसे जान के रखिए, आपको इजी पड़ेगा जानने में। अच्छा जी, अब जो बात है हमारी, क्या कहना चाह रहे हैं, याद करिए मैंने आपको कल जो नियम बताया था कि अगर किसी तार में, किसी कंडक्टर में हम एक कंडक्टर के एक एंड को गर्म करते हैं और हीट एनर्जी दूसरे एंड तक पहुंच जा रही है, क्यों पहुंच जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर का क्या था, डिफरेंस था। ठीक सेम फंडा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी होता है। मींस
इस पॉइंट और इस पॉइंट में जितना पोटेंशियल्स में डिफरेंस होगा उतना ही करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होगी। यही बात कही थी ओम जी ने। ओम जी ने कहा कि इन अ कंडक्टर if the temperature and pressure is fixed, then the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference between the points. एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं ओम जी। सिंपल साधारण भाषा में कहना ये चाह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, ठीक है, और हमने तार ले लिया, अच्छा जी, इस तार को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। अच्छा, इस ये पॉइंट को हायर पोटेंशियल मिल गया, हाँ मिल गया। इस पॉइंट को लोअर पोटेंशियल मिल गया, हाँ मिल गया। अब हमको इतना पता है अपने टेम्परेचर वाले थोड़े से लॉजिक से कि यहां से यहां तक करंट फ्लो होगी, यानी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होगी। क्या ये करंट बदल सकती है? हाँ, ये करंट बदल सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कब? जब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में जो करंट फ्लो होगी उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब सपोज करिए इस पॉइंट का वोल्टेज था आपका 10 वोल्ट और इस पॉइंट का वोल्टेज था आपका 5 वोल्ट, तो अभी अगर डिफरेंस देखें तो 5 वोल्ट का है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 10 - 5 दैट इज 5 वोल्ट। अच्छा, अभी यहां से यहां जो करंट फ्लो हो रही है, सपोज करिए वो करंट हो जाती है हमारी x एम्पियर, ठीक है। अभी क्या, अभी मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा देता हूं, मींस 15 वोल्ट हो जाता है, ये 25 वोल्ट हो जाता है। मींस अब डिफरेंस कितने का हो गया आपका, 10 वोल्ट्स का। यानी आप पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन में अंतर ये है कि पहले जो वोल्टेज का डिफरेंस था, पोटेंशियल का डिफरेंस था, वो बाद में पोटेंशियल का डिफरेंस अगर बढ़ गया तो अब करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मींस करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही थी। यही बाबा ओम का नियम है। मींस अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स का स्टेटमेंट ऐसे जाएगा, इफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, देन इन दैट केस द करंट फ्लोइंग between any two points in a conductor is directly proportional to the potential difference between those two points. मैं रिपीट करूंगा, if the atmospheric condition like temperature and pressure is fixed, in that case the current flowing in a conductor between any two points is directly proportional to the potential difference between those two points. That means the current is directly proportional to the voltage or potential difference. आप डेल्टा लिख दो, ये हो जाएगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसी चीज को ये थियोरेटिकली यही है, क्योंकि अगर हम देखें तो पापा वोल्टेज यही है, करंट तो वोल्टेज का बच्चा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझें कि अगर वोल्टेज नहीं आया होता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया होता, तो यहां से यहां तक करंट फ्लो नहीं हुई होती। तो हमको ये कहना ज्यादा उचित रहेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बट फिर भी हम अपने बुक्स में लिखा हुआ ये पाते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा इसलिए है, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट थियोरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल according to me, because the current depends on the potential difference, neither
ना कि द वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द करंट। तो अगर अभी हम जानते हैं, हमने 9 से पढ़ा हुआ है, जब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ग्रेविटेशन में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या कहा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर हमने ये जो चीज है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हटाया था, तो जब यहाँ इक्वल साइन लगा था तो ये कांस्टेंट लेके आए थे। फंडा ये समझने का है कि मुझे आपको 9th का ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाना है, फंडा ये है समझने का कि whenever we write an equal sign instead of this proportionality sign, तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। कांस्टेंट, हाँ, एक ऐसी चीज जो फिक्स वैल्यू रखती है। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होगा, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है r, और हमको जो ओम्स लॉ मिलता है वो होता है v इक्वल टू आई आर। आर के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप इतना जान लीजिए, ये है ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अच्छा, आर के बारे में बताता हूँ। आर को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या वाला है मैं आपको बता देता हूँ। जो काम हमारे मोशन में, जब हम मोशन में होते हैं, या हमारी गाड़ी मोशन में होती है, या हम लुढ़क रहे होते हैं, या जैसा भी होता है, जब भी हम कभी मोशन में होते हैं तो एक चीज होती है जो हमारे मोशन को अपोज करती है, और हम उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो जो काम फ्रिक्शन का मोशन के लिए है, ठीक वही काम इस रेजिस्टेंस का करंट के लिए है। मींस दिस रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, रेजिस्टेंस को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन। क्या है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन of a conductor in a circuit to the current। आएगा समझ में? लोड था, बड़ा आसान था। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? तो अपोजिशन है, विरोध है। किसके? किसको विरोध कर रहा है भाई? ये करंट को विरोध कर रहा है। करंट का विरोध कर रहा है क्या? किस तरीके से? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा फ्रिक्शन हमारे मोशन को अपोज कर रहा था। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से, अच्छा, रेजिस्टेंस का क्या है? अब इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट होती है ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं फिर से पूरे टॉपिक को समराइज किया, मैंने आपसे कहा आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपने सोचा होगा ये कौन सा लॉ है, तो मैंने बोला ये साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट ओम भाई का नियम था। उन्होंने कहा था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है, मतलब आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन द करंट फ्लोइंग in between any two points in a conductor is directly proportional to the potential difference between those two points। अच्छा, स्टेटमेंट कैसे आया? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब कभी भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वल साइन लगाते हैं, तो हमको एक कांस्टेंट देना जरूरी होता है, हम तभी ये काम कर सकते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ कांस्टेंट दिया R, और इस R को हम क्या कहते हैं? इस R को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मैंने डेफिनेशन भी बताया कि जो काम हमारे फ्रिक्शन का हमारे मोशन के लिए होता है, ठीक वही काम इस रेजिस्टेंस का करंट के लिए होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी हो गया। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ सर्किट टू द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से, और इसकी यूनिट होती है ओम। आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का ओम का नियम। बाबा ओम के नियम को ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा,
इसका क्या रोल है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, आगे हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, सब एक दूसरे का साथ देंगे। थैंक यू सो मच।